पैसिव इनकम, ये शब्द सुनते ही ना हमारे माइंड में ना एक ड्रीम लाइफ की पिक्चर बन जाती है कि हम काम करें ना करें, हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आता रहे। लेकिन जब भी आप इंटरनेट पे पैसिव इनकम सर्च करोगे तो आपको और हासिल करने के आइडियाज मिलेंगे। यूट्यूब स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, स्किल, एफर्ट्स एंड एनर्जी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एक नया बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है? क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी जो सेविंग्स है, एक्स्ट्रा सेविंग्स है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो ही आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं? इस वीडियो में हम हसल कल्चर से हटकर ऐसे आइडियाज की बात करेंगे, प्योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड पैसिव इनकम आइडियाज पे फोकस करेंगे। हम आपको 6 ऐसे तरीके बताएंगे, डिकोड करेंगे, जहां पर आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करेगा। सो द फर्स्ट आइडिया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दिस स्कीम इज 100% गवर्नमेंट बैक्ड। सो बेसिकली इसमें जो रिस्क है वो जीरो हो जाता है। इसमें आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इसमें जो इंटरेस्ट अभी चल रहा है वो 8.2% का चल रहा है। इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल के लिए हो सकती है, बट दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 3 years. So basically a total investment of for 8 years. जिसमें इंटरेस्ट है वो आपको एवरी क्वार्टर मिलता है एंड दिस इंटरेस्ट कैन बी रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी 3 months. अब देखते हैं कि इसमें आप कितनी महीने की पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। नाउ दिस स्कीम इज फॉर इंडिविजुअल्स अबव द एज ऑफ 60 एंड द मैक्सिमम अमाउंट दे कैन इन्वेस्ट इज 30 लाख। सो अगर आप एक कपल है 60 प्लस है तो आप दोनों मिलकर 60 लाख इसमें जो है स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 30 लाख इन्वेस्ट करते हो तो क्वार्टर का 61,000 का इंटरेस्ट कमा सकते हो, मतलब महीने का 20,500। तो अगर एक कपल जिसने 30 लाख इन्वेस्ट करा है वो महीने का टोटल 41,000 कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल रिस्क फ्री। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है कि आपको इसमें 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। अब यार ये तो बात हो गई उन लोगों की, उन इंडिविजुअल्स की जिनके पास इतना कॉर्पस अमाउंट है, जिनके पास है 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। ज्यादा अमाउंट होगा तभी आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बट वी अंडरस्टैंड कि सबके पास इतना कॉर्पस अमाउंट नहीं होता। किसी के पास अगर ज्यादा है तो किसी के पास कम भी हो सकता है एंड डोंट वरी, हमारे पास उनके लिए भी आइडिया है। ऐसे में आप एन्युटी स्कीम के साथ जा सकते हैं, व्हिच ब्रिंग्स अस टू आवर आइडिया नंबर 2। एन्युटी स्कीम में तो आप 20 से 25 लाख के कॉर्पस से 40 से 50 हजार रुपए की जो इनकम है वो जनरेट कर पाओगे। एंड हाँ, एन्युटी स्कीम्स आर कंप्लीटली रिस्क फ्री एज वेल। अब देखते हैं कि आप रियलिस्टिकली एन्युटी स्कीम से कितना अमाउंट जो है, कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब ये जो कैलकुलेटर है हमने सेबी की वेबसाइट से उठाया है। इसमें अगर आप 20 लाख कॉर्पस इन्वेस्ट करते हो इनिशियली तो 8% रिटर्न रेट के हिसाब से आप हर साल अप्रोक्सीमेटली 5.6 लाख, यानी कि रफली आप अगर देखें तो 47,000 पर मंथ, इतना इनकम आप मंथली जनरेट कर पाओगे। यार अब आप सोच रहे होगे जो पहली वाली स्कीम है उसमें तो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे, लेकिन इसमें तो 20-25 लाख से भी काम हो जा रहा है, उससे ज्यादा आप इनकम जनरेट कर पा रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास है इस एन्युटी स्कीम में? सो यार जो पहली वाली स्कीम थी उसमें ना आपको मंथली इनकम के नाम पे आपका इंटरेस्ट मिल रहा था, जबकि इस स्कीम में जो एन्युटी स्कीम है इसमें आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलता है। तो जो पहली वाली स्कीम है उसके एंड में आपको आपका जो कॉर्पस अमाउंट है वापस मिल जाता है, लेकिन एन्युटी स्कीम में आपको नहीं मिलता। वही कॉर्पस अमाउंट डिवाइड होकर आपको मंथली मिलता है, इसलिए इसमें जो पैसिव इनकम का अमाउंट है मंथली वो ज्यादा रहता है। आइडिया नंबर 3 जो है हमारा वो काफी यूनिक है, विच इज कॉल्ड स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। अब आसान शब्दों में अगर हम देखें तो इसका मतलब है अपने शेयर्स को किराए पे देना। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर है जो कि खाली पड़ा है, आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया और आप उससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। ठीक वैसे जैसे आपके डीमैट अकाउंट में किसी अच्छी कंपनी जैसे कि L&T, HDFC, रिलायंस का शेयर है जिसको आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपने वो रखा हुआ है। सो बेसिकली आपको जो वो शेयर है वो खाली है या आइडल है। अब SLB मैकेनिज्म के थ्रू आप उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर लेंड कर सकते हैं, यानी कि उधारी पे दे सकते हैं एंड उसके थ्रू आप रेंट कमा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो शेयर्स हैं वो उधार पर लेगा कौन एंड क्यों लेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मार्केट में स्टॉक्स जो है नॉर्मली शॉर्ट सेलर्स जो है वो रेंट पे लेते हैं। शॉर्ट सेलर्स बेसिकली वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि मार्केट या स्टॉक प्राइस गिरने पर बेट करते हैं। अभी जो आगे वाला सेक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनिएगा। जब स्टॉक का प्राइस गिरने वाला होता है तो आपसे उधार पर शेयर्स लेके उसको हाई प्राइस पे बेच देते हैं। जैसे ही स्टॉक का प्राइस गिरता है वो सस्ते में उनको खरीद कर आपको लौटा देते हैं एंड जो प्रॉफिट होता है उनकी इनकम होता है। अब ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए उनको शेयर्स की जरूरत पड़ती है, जिस जरूरत के बदले पे वो आपको फीस देते हैं, जिसे कहते हैं लेंडिंग फीस, एंड दिस लेंडिंग फीस इज योर पैसिव इनकम। अब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नया नया आया है, लेकिन यूएस में ये कॉन्सेप्ट काफी टाइम से चल रहा है। बट यार ये करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसकी जो इनकम है वो गारंटीड या फिक्स नहीं होती है, वो टोटली स्टॉक की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है।
अब कोई स्टॉक है जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, जिसमें बहुत ज्यादा जो डिमांड में है, उससे आप जो फीस है, उससे आप जो या कह सकते हैं यील्ड है, वो 10 से 15% कमा सकते हो। उसके बदले में कोई अगर लो वॉलेटाइल स्टॉक है जहां डिमांड जिसकी ज्यादा नहीं है, उससे आप 1 से 2% यील्ड ही आपको उससे मिलेगी। एंड हर कोई जो स्टॉक है वो एसएलबी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। एक्सचेंज एक लिस्ट मेंटेन करता है एंड ये एनएसई एंड बीएसई जैसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। एक तरह से प्लेटफॉर्म जो है इसकी गारंटी लेता है। ये ऑप्शन उन सीजन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है जिनका, एंड वो अपने आइडियल एसेट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप जो है इनकम जनरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आइडिया इज एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो एंड यू विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इसमें भी आपका जो पैसा है वो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में ही लगता है एंड दिस आइडिया इज डेफिनेटली रिस्कियर देन द प्रीवियस आइडियाज, बट इसमें जो इनकम है वो भी आप ज्यादा जनरेट कर सकते हो एज कंपेयर टू द प्रीवियस आइडियाज। एसडब्ल्यूपी में आप जो पैसा विड्रॉ करते हो दैट इज योर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एफडी में आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा था। एसडब्ल्यूपी में यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 10 to 12% on a 7 to 10 years duration. Now let's say आपके पास 40 लाख रुपए है and you wish to generate a monthly income of 70,000 rupees from this 40 लाख का अमाउंट। हमने आपको पहले बताया कि एसडब्ल्यूपी में आप 10 से 12% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर हम एवरेज लेके चलते हैं 11% का। इस कैलकुलेटर का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब यार यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर के हिसाब से पता लग रहा है कि अगर आपके पास 40 लाख इकट्ठा हो गया है तो आप 7 साल तक हर महीने 68,000 निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका पोर्टफोलियो मिनिमम 11% से ग्रो कर रहा है। नाउ दिस इज द पावर ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप जैसे कि इसमें देख ही रहे हैं कि एन्युटी से भी ज्यादा इनकम आपको मिलती है, बट ध्यान रहे इसमें जो रिस्क है वो भी ज्यादा है। बिफोर यू इन्वेस्ट इन एसडब्ल्यूपी आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इसमें आपके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट टेन्योर के लिए जैसे कि 7 से 8 साल। सो अगर आप एसडब्ल्यूपी में ज्यादा टाइम यानी कि 15 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपके अच्छे रिटर्न्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब एक चीज देखते हैं कि एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करना कैसे है। इसके लिए आप जिस भी ऐप से एसआईपी करते हो या करने का सोच रहे हो वहां पर आपको जाना है, एसडब्ल्यूपी का आपको ऑप्शन दिखेगा एंड आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि टॉप एप्स लाइक ज़ेरोडा, ग्रो एटसेट्रा में तो आपको ये ऑप्शन मिलता ही है। 100% श्योरिटी से मैं आपको बाकी एप्स के लिए नहीं कह सकती हूँ, बट मोस्टली आपको एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन सब में मिल ही जाता है। आपको जो एसडब्ल्यूपी सिलेक्ट करना है वो एसआईपी से भी सिलेक्ट करने से ज्यादा इजी है। आपको बस जाना है, ऑप्शन को देखना है और उसको सिलेक्ट करना है। इट्स लिटरली दैट इजी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, विच इज आइडिया नंबर 5, विच इज डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आपने डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसको हम आईडीसीडब्ल्यू यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान्स भी बोलते हैं। पहले से डिविडेंड प्लान्स बोलते थे, लेकिन सेबी ने नाम बदल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसका रीजन समझना आपके लिए जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि जो आईडीसीडब्ल्यू फंड से मिला डिविडेंड है वो एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका जो फंड का एनएवी है यानी कि 1 यूनिट का प्राइस इज 100 रुपीज। फंड ने 2 रुपए का जो है आईडीसीडब्ल्यू डिक्लेयर कर दिया है, तो आपके अकाउंट में 2 रुपए आ जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन आपके जो फंड का एनएवी है वो 100 से गिर के 98 हो जाएगा। अब ये जो कोई ऊपर से पैसा आया हुआ नहीं है, आपकी ही इन्वेस्टमेंट वैल्यू से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है वो पैसा। अब आप सोचेंगे यार तो इसका फायदा क्या हुआ। अब यार ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि एक रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं, जैसे कि रिटायरीज। वो एक डिसिप्लिन तरीके से अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ कर पाते हैं बिना एक्टिवली यूनिट्स को बेचे। बट आईडीसीडब्ल्यू में पिछले आइडिया की तरह आपका जो डिविडेंड है वो गारंटीड नहीं है। आपकी कंपनी या फंड की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपका डिविडेंड कम भी हो सकता है या बंद भी हो सकता है। प्लस इसमें स्टॉक मार्केट वाला जो रिस्क है वो तो रहता ही है, जिससे आपका जो बेस कैपिटल की वैल्यू है वो कम हो सकती है। प्लस आपका जो डिविडेंड है वो आपकी इनकम में जुड़ती है, जिसमें आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। Our last idea is investing in long-term government bonds. And now this is a very underrated scheme. Basically आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप पैसे देते हो 5, 10, 20, 40 साल के लिए, जिसके बदले में आपको हर 6 महीने में या मंथली इंटरेस्ट रिटर्न करते हैं। अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है आपके बॉन्ड के टेन्योर पे, बट करंटली 6 to 7% वाले जो बॉन्ड्स है वो अवेलेबल है। मान लो आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इन अ बॉन्ड पेइंग 6.4%, तो आपको बेसिकली साल का अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज मिलेगा, बेसिकली महीने का 10 से 12,000। यार ये वाला जो थोड़ा आइडिया है ना लेस फ्लेक्सिबल है, बिकॉज इसमें आपके जो बॉन्ड्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाते हैं और आपका जो लिक्विडिटी है वो कम रहती है। आप लेकिन इसमें से बीच बीच में से पैसा निकाल सकते हो, अनलेस आप इसको सेकेंडरी मार्केट में ना बेच दो जहां पर आपको इसको मार्केट प्राइस पर सेल करना पड़ेगा। अब यार दिस इज गुड फॉर पीपल जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और अपना पैसा एक
सेफ इंस्ट्रूमेंट में पार्क करना चाहते हैं और उससे एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। सो यार, ये थे 6 ऐसे आइडियाज जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से एक पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। हर आइडिया का रिस्क अलग है, रिटर्न अलग है। आपके लिए कौन सा बेस्ट है डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके फाइनेंशियल गोल्स पे एंड आपकी रिस्क एपेटाइट पे। इसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हो। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपके लिए कौन सा आइडिया वर्क करता है एंड क्यों। एंड अगर आप चाहते हैं हम किसी स्कीम पे या प्लान पे डिटेल में वीडियो बनाए तो वो भी आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वील ट्राई एंड मेक दैट as soon as possible. Share this video with your family and friends. Until then, be किफायती।